ओम शांति। कर्मयोगी फरिश्ता भव किताब भाग 19। फरिश्ते अर्थात निर्बंधन। सदा अपने को फरिश्ता अर्थात डबल लाइट अनुभव करते हो। इस संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है ही फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं। देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ या थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। जब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा। संकल्प नया, संबंध नया, ऑक्यूपेशन नया, सब नया होगा। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी स्मृति में नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह अभिमान में आते हो तो भी रिश्ता है, तब आते हो। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्माएं हैं, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती ना। याद वह आते हैं जिनसे रिश्ता है। तो देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे। बोझ वाली चीज को ऊपर कितना भी फेंको नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मरजीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे ही रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले हो जाएंगे। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई है। समझा। तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना। फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। अच्छा, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। अच्छा, हर जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो। इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है। यह करूं व नहीं, क्या करूं, यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना। डबल लाइट अर्थात न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म में हलचल का बोझ नहीं। इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। फरिश्ते अर्थात फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले। सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप हो। ऐसे फरिश्ते सदा बाप के प्यारे हैं। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों के आकर्षण का रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र देह में हैं और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। क्योंकि फरिश्तों के और कोई से रिश्ते नहीं होते। फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ हैं। ऐसे फरिश्ते होना। अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, वह नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर होने वाले नहीं, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले, फरिश्तों के संसार में रहने वाले। तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी होना। कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्या करते हैं, अभी अभी नीचे अभी अभी ऊपर।
नीचे आए कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर, ऐसे अभ्यासी। अच्छा। फरिश्ते अर्थात जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं। सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति की निशानी है सदा उड़ती कला। उड़ती कला वाले सदा विजयी। उड़ती कला वाले सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। उड़ती कला क्या है? उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उड़ते हैं तो ऊंचा जाते हैं ना। ऊंचे ते ऊंची स्थिति में रहने वाली ऊंची आत्माएं समझ आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं। देह भान को भी जान लिया, देही अभिमानी स्थिति को भी जान लिया। जब दोनों में अंतर को जान गए तो देह अभिमान में आ नहीं सकते। जो अच्छा लगता है वही किया जाता है ना। तो सदा यही स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। उड़ती कला में चले गए तो नीचे की धरनी आकर्षित नहीं करती। ऐसे फरिश्ता बन गए तो देह रूपी धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।